नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता साधु साधु साधु। मराठी ओके। चालेल मॅडम। ओके ओके, हिंदी के लिए रिक्वेस्ट है। ठीक है, हिंदी के लिए बोला है तो हम चालेल चालेल, हिंदी पण चालेल। ओके, तो आज की धम्मदेशना हम हिंदी में डिलीवर करेंगे। जैसे कि महाबोधि से हमने जो धम्मदेशना दी थी वो भी कुछ कर्म के ऊपर ही थी। उस धम्मदेशना में हमने ये सुना कि कैसे हम बुद्धवाणी को सुनने के लिए उतने पावन कर्म करें कि जहाँ बुद्ध की वाणी हो, जहाँ बुद्ध का शासन हो, वहाँ पे हमें जन्म मिले, ताकि हम बुद्ध की वाणी को सुन सके, फिर से सुन सके। लेकिन वहाँ जन्म मिलने के लिए हमें कौन से कर्म करने चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि अभी सर ने बताया है कि जो 12 प्रकार के कर्म हैं, उस कर्म का डिटेल विश्लेषण जो है वो आदरणीय भंते धम्मसारा देंगे। तो आज हम सिर्फ कर्म को देखेंगे, कर्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से कर्म करने से कैसा फल मिलता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आज की धम्मदेशना में कवर करने की कोशिश करेंगे। हम आशा करते हैं कि इस धम्मदेशना का आप सभी को लाभ मिले। जैसे कि हमारा जो धर्म है, बुद्ध का जो धर्म है, वो सब कर्म पे निर्भर है। बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही हमारा सब कुछ है, कर्म ही हमारी प्रॉपर्टी है, कर्म ही हमारी संपत्ति है, कर्म ही हमारे रिश्तेदार हैं, कर्म ही हमारे माँ बाप है, कर्म ही हमारे लिए सब कुछ है। आज हम जो भी है वो भी कर्म के कारण है। हम इससे पहले जो कुछ थे वो भी हमारे कर्म के कारण थे, और इसके बाद भी हम जो भी होंगे वो हमारे कर्म के कारण होंगे। तो इसलिए कर्म जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में। आज हमें जो जन्म मिला है, जो मनुष्य जीव में हम आए हैं, वो भी कर्म के कारण आए हैं। तो कर्म यानी क्या कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जिसे हम करते हैं, उन सारे चीजों को हम कर्म बोलते हैं। तो बुद्ध के अनुसार मनुष्य 2 प्रकार से कर्म करता है। एक तो अच्छा कर्म करता है या फिर वो बुरा कर्म करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कर्म, दैट इज द गुड एंड बैड। तो हम अच्छा कर्म यानी कुशल कर्म करते हैं या फिर तो अकुशल कर्म करते हैं।
लेकिन ये कर्म करने के लिए हम 3 चीजों का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो वो कौन सी है कि हम शारीरिक, हमारे शरीर से कुशल या अकुशल कर्म करते हैं। दूसरा, इसे हम शारीरिक कर्म बोलते हैं। या दूसरा जो है वो है शाब्दिक कर्म। शाब्दिक कर्म यानी जो हम बोलते हैं, तो कभी हम कुशल बोलते हैं तो कभी अकुशल बोलते हैं, ये हमारा शाब्दिक कर्म होता है। तीसरा होता है कि मानसिक कर्म। मानसिक कर्म यानी मन से किया हुआ कर्म। तो हम कभी मन से अच्छा भी कर्म करते हैं, बुरा भी कर्म करते हैं। तो जब इंसान इन 3 कर्मों के बारे में पूरी तरह से जान ले, और इस 3 कर्म के कौन सा कर्म किसमें आता है, या फिर कौन सा कर्म करने के कारण हमें उससे क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं, ये अगर इंसान जान ले तो वो पूरी तरह से धम्म के मार्ग से आरूढ़ हो जाएगा। इसलिए बुद्ध ने बहुत ही संक्षिप्त रूप से संगुत्तर निकाय में कर्म के बारे में कर्म का विश्लेषण दिया है, जो विश्लेषण आदरणीय भंते धम्मसारा हमें बहुत जल्द देने वाले हैं। उनके 12 प्रकार के जो कर्म हैं, कि उस कर्म में हम डिटेल्स जान जाएंगे कि आज जो भी हम हैं, इससे पहले जो भी हम थे, या फिर हम आगे जाके क्या होने वाले हैं। ये भी हम उस 12 प्रकार के जब हम कर्म सीख जाएंगे, तो हम बहुत आसानी से जज कर पाएंगे खुद को कि हम कहाँ थे, कहाँ है और आगे कहाँ जाने वाले हैं। उस चीज को समझने के लिए पहले हमें इन 3 कर्मों का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि जो हम शरीर से कर्म करते हैं, उसे शारीरिक कर्म कहा जाता है। बुद्ध कहते हैं कि हम जो भी कर्म करें, अच्छा या बुरा, हर कर्म का एक परिणाम होता है। तो शारीरिक कर्म में पंचशील में बुद्ध ने बताया है कि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, आदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, और सूरा मेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ये जो 4 शील हैं, वो शारीरिक कर्म में आते हैं। तो शारीरिक कर्म में जब हम पंचशील लेते हैं, पंचशील लेने के बाद में जब हम शील को धारण करते हैं, शील को पालन करते हैं या शील के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, तो उसमें शारीरिक कर्म को कुशल करने के लिए, कुशल बनाने के लिए बुद्ध ने हमें पंचशील में ये 4 शील दिए हैं। इस 4 शीलों से बुद्ध कहते हैं कि अगर हम इस 4 शील के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, या अपने जीवन के मार्ग पे इस 4 शील को लेकर चलें, तो हम शारीरिक कुशल कर्म कर सकते हैं और अकुशल कर्म करने से बच सकते हैं। जैसे कि पहला ही कर्म बुद्ध ने कहा है कि हमें किसी की भी हत्या नहीं करनी है। जो भी सजीव है, जो जीव जिंदा है, जो सांस ले रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, ऐसे कौन से भी जीव को हमें नहीं मारना है। तो इसे प्राणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, ऐसा कह के हम ये प्रयास करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हम किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे। इसके कारण हमारे चित्त में हम मैत्री और करुणा को उत्पन्न करेंगे, और यही हमें धर्म सिखाता है। दूसरा, बुद्ध कहते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी है, किसी की चीज को नहीं चुराना है। जो चीज हमें किसी ने दी नहीं है, उसे हमें नहीं एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको नहीं लेना है। किसी के परमिशन के बिना किसी के कौन से भी चीज को नहीं छूना है। तो वह आदिम कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी हमें हमारे 6 इंद्रियों से कोई भी अकुशल कर्म नहीं करना है। आंखों से बुरा देखना नहीं है, कानों से बुरा सुनना नहीं है, मुंह से बुरी बात नहीं बोलनी है, हाथ से बुरा स्पर्श नहीं करना है। इससे मैं वंचित रहने की कोशिश करूंगा, ऐसा इस शील में बताया गया है। सूरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी मैं कौन से भी ऐसी चीजों का, ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा
जिससे मेरी बुद्धि जो है, मेरा माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, वो भ्रमित रहे, मेरी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाए, ऐसे किसी भी नशीले पदार्थ का मैं सेवन नहीं करूंगा। जैसे कि ऐसा करने से मैं हमेशा जागरूक रहूंगा, हमेशा मेरा चित्त जो है वो पूरा जागरूकता से काम करेगा। जो भी लोग नशीली चीजों का सेवन करते हैं, नशीली नशीली चीजों का चीजें अपने जीवन में लाते हैं, या फिर ड्रिंक करते हैं, या स्मोक करते हैं, या वॉटेवर, जो भी नशीली पदार्थ वो सेवन करते हैं, उन नशीले पदार्थों के कारण वो अपनी बुद्धि को भ्रमित कर देता है, अच्छे बुरे की उनको समझ नहीं रहती। इस कारण मनुष्य जो है ज्यादा से ज्यादा अकुशल कर्म करने में व्यतीत हो जाता है। तो इसलिए बुद्ध ने हमारे शारीरिक, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। यस मैम, यस मैम। ओके। तो इसीलिए बुद्ध ने जो शारीरिक कर्म है, उस शारीरिक हमारे कुशल कर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए ये शील हमें दिए हैं। बुद्ध कहते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे बुद्ध भी हो, तो वो भी अपने किसी भी कर्म से नहीं बच सकते। तो जैसे कि जब हम शारीरिक कुशल कर्म करते हैं, इसके भी परिणाम हमें मिलते हैं, या फिर जब हम शारीरिक अकुशल कर्म करते हैं, उसके भी परिणाम हमें भुगतने ही पड़ते हैं। चाहे हम बुतुजन रहे, हम आर्य पर्सन रहे, हम श्रोतापन्न रहे, सकदागामी रहे, अनागामी रहे, अरहंत रहे, या फिर बुद्ध भी रहे, तो हर चित्त को अपने हर एक कर्म का हिसाब यहाँ पे इस प्रकृति में चुकाना पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं कि महामुग्गलायन जो है, तो महामुग्गलायन की जो डेथ है, हमने देखा है, सुना, पढ़ा है सुत्त में, कि महामुग्गलायन जब उनकी डेथ हुई थी, उनके निर्वाण के समय कैसे डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो जब बुद्ध से ये बात पूछी गई कि भगवान, महामुग्गलायन तो अरहंत थे, तो फिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? आप तो कहते हैं कि अरहंत जो है वो बहुत कुशल कर्म के कारण वो अरहंत होते हैं, उनकी पारमी पूर्ण हो जाती है जब वो अरहंत होते हैं, उनमें बहुत ऊर्जा रहती है जब वो अरहंत होते हैं, वो कोई भी बुरा कर्म नहीं करते, इस कारण वो अरहंत हो जाते हैं। तो फिर महामुग्गलायन के साथ में ऐसा क्यों हुआ? तो जब बुद्ध कहते हैं कि देखो, जब अरहंत एक व्यक्ति, एक चित्त जब अरहंत होते हैं, तब वो अपने सारे कर्म से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन निब्बान प्राप्त करने से पहले, अरहंतशिप प्राप्त करने से पहले, उनको अपने कर्म के सारे हिसाब जो है वो चुकाने पड़ते हैं। चाहे फिर अरहंत बनने के लिए चित्त तैयार हो, श्रोतापन्न होने के लिए हो, सकदागामी बनने के लिए तैयार हो। चित्त को पहले चुकाना पड़ता है। तो महामुग्गलायन जो थे, उन्होंने अपने एक पास्ट लाइफ में, अपने एक पूर्व जन्म में अपने खुद के माँ बाप की हत्या कर डाली थी। अपने पत्नी के कहने के कारण, पत्नी के बहकाव में आके उन्होंने अपने खुद के माँ बाप की हत्या कर डाली थी, जो बहुत बड़ा हेवी कर्म है, जिसे गरुक कर्म कहते हैं। गरुक कर्म कैसा हेवी रहता है, उस बारे में आदरणीय भंते तो आपसे बोलेंगे ही। लेकिन सबसे ऊंचा जो कर्म आता है, जो 12 प्रकार के कर्म हम सीखने जा रहे हैं, तो उनमें सबसे हेवी जो कर्म होता है वो होता है गरुक कर्म। तो गरुक गरुक कर्म में क्या होता है कि जैसे कि अरहंत के माँ बाप की हत्या करना, बुद्ध को मारने की कोशिश करना, बुद्ध के शरीर में से खून निकलना, हमारे किसी कर्म के कारण बुद्ध के शरीर में से खून निकलना, माँ बाप की हत्या कर डालना, फिर संघ में फूट डालना, संघ को विभक्त कर देना, ये सबसे हेवी कर्म होता है, सबसे बुरा अकुशल कर्म होता है। और इसकी सजा जो है उतनी ही हेवी उस चित्त को भुगतनी पड़ती है। तो महामुग्गलायन ने भी अपने एक पास्ट पूर्व जन्म में अपने माँ बाप की हत्या कर डाली थी, और उन्होंने भी अपने माँ बाप की ऐसे ही काट के हत्या कर डाली थी। इस कारण महामुग्गलायन जब अरहंत बनने के लिए उनका चित्त तैयार था,
उस वक्त भी उनकी भी हत्या हो गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार महामुगल आयन ने एक शारीरिक कर्म किया था। उस शारीरिक कर्म के कारण उनको कितनी पीड़ा से जाना पड़ा, या फिर जब वो उनका चित्त अरहंत बनने के लिए तैयार था तो उस वक्त भी उनको उनके किए कि उन्होंने जो भी कर्म किए थे उसकी सजा उनको भुगतनी ही पड़ी। और वो सजा भुगतने के बाद में ही महामुगल आयन अपने अपने कर्म के विपाक से मुक्त हो सके। तो इतने हेवी अपने कर्म होते हैं, और अपने कर्म हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। वो हमेशा, हम किसी भी जन्म में जाए, कौन से भी योनि में रहे, कौन से भी गति में जाए, चाहे हम सुगति में जाए या फिर दुगति में जाए, कर्म हमेशा हमारे पीछे ही रहते हैं। तो अगर अरहंत अपने कर्म से नहीं बच सकते, बुद्ध अपने कर्म से नहीं बच सकते, तो हम तो पुतुजन हैं, हम तो सर्वसाधारण इंसान हैं। तो रोज के जीवन में हम अपने शरीर से, अपने शारीरिक क्रिया से कितने तो भी अकुशल कर्म करते होंगे। तो इसको हमें देखना है और इसको हमें रोकना है। अगर हम शारीरिक अकुशल कर्म करते होंगे, हम अगर हत्या करते होंगे, हत्या करने के लिए किसी को प्रवृत्त करते होंगे या प्रोत्साहित करते होंगे, हम अगर किसी के संपत्ति को हानि पहुंचाते होंगे, हम अगर अपने इंद्रियों का दुरुपयोग करते रहते होंगे, या फिर हम हमारे बुद्धि को भ्रमित करने वाले किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन कर रहे होंगे, तो उस कारण हमारा जो अकुशल कर्म है वो इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि हम हमेशा, ये जो मनुष्य जीवन में हम आए हैं, तो जब हमारी डेथ हो जाएगी, हमारी जब मृत्यु हो जाएगी, तो हम श्वर दुगति में जाएंगे। हम अकुशल गति में जन्म लेंगे, जहाँ पे सिर्फ दुख होगा, पीड़ा होगी, मतलब यातनाएं होगी, बहुत सारा दर्द होगा, वहां पे हमें जन्म मिलेगा। अगर हमें सुगति में जाना है, अगर हमें बुद्ध शासन में जन्म चाहिए, अगर हमें धम्म के पाथ पे चलना है, अगर हमें निर्वाण चाहिए, हमें अगर दुख से मुक्ति चाहिए, तो हमें हमारे सारे शारीरिक अकुशल कर्म को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पहला हो गया शारीरिक कर्म। तो इसमें हमने देखा कि किस प्रकार शारीरिक अकुशल कर्म से हम अकुशल अकुशल परिणाम को उपभोगते हैं। इसी प्रकार जब हम शारीरिक कुछ तो भी कुशल कर्म करते हैं, तो उसके भी परिणाम हमें हमारे निर्वाण तक मिलते हैं, उसके भी फल हमें हमारे निर्वाण तक मिलते हैं। तो शारीरिक कुशल कर्म क्या है कि हम किसी की हत्या नहीं करते, किसी के संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाते, हम हमारे इंद्रियों का सदुपयोग करते हैं, या फिर हम किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करते, हम दान करते हैं। तो ये सारी जो है ये शारीरिक कुशल क्रिया है। ये शारीरिक कुशल क्रिया भी हमें हमारे निर्वाण के मार्ग पे आगे आगे बढ़ाती है। जिस प्रकार भंते शिवली का उदाहरण है कि उन्होंने बुद्ध के सामने न जाते हुए भी अपने पास का थोड़ा सा जो हनी था, शहद था, वो दीपंकर बुद्ध को दान में दे दिया था। तो वो उनका दान का शारीरिक कुशल कर्म, उनका मानसिक कुशल कर्म और उनका दान का जो कर्म था, उस कर्म के कारण वो हमेशा एक बहुत बड़े घराने में जन्म ले रहे थे। कंटिन्यू कंटिन्यू उनका जो जन्म था वो बड़े घराने में हो रहा था। और उसके बाद में भी उसी कर्म के कारण जब सम्मा संबुद्ध का टाइम आया, जाने हमारे जो मैत्रेय बुद्ध, सॉरी, हमारे जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हैं, उनके काल में भंते शिवली करके उनका बुद्ध शासन में, बुद्ध के संग में उनको जाने की संधि मिली, एक चांस मिला, एक अवसर मिला। और उसके लिए जो कर्म जिम्मेदार था वो उनका शारीरिक एक कुशल कर्म था। वो कुशल कर्म कौन सा कि उन्होंने सिर्फ अपने हाथों से अपने पास का जो शहद था वो बुद्ध के लिए एक राजा के थ्रू दान में दे दिया। किसी भी फल की उन्होंने अपेक्षा नहीं की, आशा नहीं की, और उस फल के कारण वो अपने निर्वाण के लिए वो पुष्ट होते गए, आगे आगे निर्वाण के तरफ वो बढ़ते गए। इस प्रकार शारीरिक कुशल कर्म के परिणाम भी होते हैं।
दूसरा जो है शाब्दिक कर्म। शाब्दिक कर्म में जो शील आते हैं वो है मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। उसमें और भी 3 शील ऐड हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि मूसा वादा में और 3 शील रहते हैं। पिसून वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, परुस्स वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि और संफलफ्फ वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि यानी कि मैं कभी भी असत्य भाषण नहीं करूंगा, मैं हमेशा सत्य वचन कहूंगा। पिसून वाचा वेरमणि यानी किसी के दिल को कोई भी तकलीफ हो इस प्रकार की मैं वाणी यूज नहीं करूंगा, यानी मैं ऐसे शब्द ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा जिस कारण किसी के चित्त को वेदना हो, दुख हो। फरुस्त वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि यानी मैं ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। संफलफ्फ वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि यानी मैं किसी भी प्रकार की जो निरर्थक वाणी होती है, निरर्थक बातें होती है, उस निरर्थक बातों को कभी भी मेरे जीवन में उसको प्रवेश नहीं दूंगा। मैं कभी भी निरर्थक बातें नहीं करूंगा। वेस्टेज टॉकिंग यानी व्यर्थ जो बड़बड़ होती है वो मैं नहीं करूंगा। इसे कहते हैं संफलफ्फ वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो ये शाब्दिक कर्म में आते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, एक शब्द, तो अगर वो एक शब्द से अगर हम कुशल शब्द का प्रयोग करते हैं तो 1000 साल तक उसके परिणाम, कुशल परिणाम हम उपभोगते हैं। अगर हम एक शब्द बोल के अगर कोई अकुशल करते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, किसी के चित्त को दुखी करते हैं, या फिर गुस्सा करते हैं, या फिर अशुभ वाणी का प्रयोग करते हैं, अशुद्ध वाणी का प्रयोग करते हैं, तो उसके भी परिणाम हमें 1000 सालों तक भुगतने पड़ते हैं। ये बुद्ध की वाणी है और बुद्ध की वाणी हमेशा सच्ची होती है। बुद्ध ही एक सत्य है, इस कारण उन्हें सम्मा संबुद्ध बोलते हैं। सम्मा संबुद्ध यानी जो जैसे तथागत सम्मा संबुद्ध। तथागत सम्मा संबुद्ध यानी जो इंसान जैसा बोलता है वैसा वो करता है, और जो वो बोलता है वही सत्य होता है, जो वो करता है वो भी उतना ही सत्य होता है। उनको तथागत सम्मा संबुद्ध कहते हैं। तो आज जो धम्म बुद्ध ने प्रस्तापित किया है, जो स्थापित किया है, ये धम्म इतना पावरफुल क्यों है, इसमें इतनी शक्ति क्यों है? क्योंकि ये सत्य है। सत्य के ऊपर ये धर्म स्थित है, इस कारण इस धम्म को कभी भी कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये जो शाब्दिक कर्म है, इसके परिणाम, जब हम शाब्दिक कुशल कर्म करते हैं तो इसके भी परिणाम है, जब हम शाब्दिक अकुशल कर्म करते हैं इसके भी परिणाम है। इसके लिए भगवान बुद्ध ने अम्रपाली का बहुत ही एक बुद्ध शासन में अम्रपाली एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस चीज के लिए कि किस प्रकार एक शाब्दिक कर्म के कारण इंसान कितनी पीड़ाओं से जाता है। अम्रपाली एक गणिका थी, एक शरीर बेचने वाली औरत, जिसे हम आज की इसमें वेश्या बोलते हैं, है ना। देह विक्री, शरीर बेचने वाली जो औरत होती है उनको वेश्या बोलते हैं। तो अम्रपाली बुद्ध शासन में ऐसी एक स्त्री थी, एक गणिका थी। तो जब अम्रपाली ने बुद्ध को भोजन दान ऑफर किया, भोजन दान देने की इच्छा जताई, तो बुद्ध ने बहुत ही सहजता से, बहुत ही करुणा के साथ अम्रपाली का भोजन दान जो है वो स्वीकार किया था। जब बुद्ध ने अम्रपाली का भोजन दान स्वीकार किया तो आनंद जो थे बुद्ध के कल्याण मित्र, तो आनंद ने बुद्ध से कहा कि भंते, आपने अम्रपाली का भोजन दान क्यों स्वीकार किया? वो एक गणिका है, अगर हम तो सन्यासी हैं, अगर हम उनके घर में भोजन दान के लिए जाएंगे तो लोग हमें बुरी नजर से देखेंगे, हमारे लिए, हमारे संघ के लिए बुरी भली बातें कहेंगे। तो आपने उनका भोजन दान क्यों स्वीकार किया? आपने नहीं बोलना चाहिए था। तो बुद्ध ने आनंद से मुस्कुराते हुए कहा कि आनंद, और कितने जन्म तक अम्रपाली अपने कर्म का भोग भुगतेगी? अगर मैं उसका भोजन दान नहीं स्वीकार करता हूँ तो और भी वो न जाने कितने सालों तक एक गणिका करके ही जन्म लेगी। तब
आम्रपाली के लिए आम्रपाली एक गणिका क्यों बनी, इस बारे में बुद्ध आनंद से और भिक्षु संघ को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि आम्रपाली जब अपने एक पूर्व जन्म में एक विहार की देखरेख करने वाली एक बहुत बड़ी अच्छी उपासिका थी, तो उसके दिल में बुद्ध शासन के लिए, धम्म के लिए उस वक्त भी उतनी ही श्रद्धा थी। धम्म के लिए वो उस वक्त भी बहुत श्रद्धा से काम करती थी। तो जब वो एक भिक्षुनी का एक विहार था, उसकी वो मुख्य थी, जहाँ वो देखरेख करती थी। उसको इतनी साफ सफाई पसंद थी कि वो पूरा विहार बहुत ही श्रद्धा के साथ में और बहुत ही विश्वास के साथ में, बहुत ही श्रम के साथ वो विहार को पूरा क्लीन करती थी, साफ करती थी। तो उनके उसके हाथ में बहुत सारी ऐसी नौकरानियां थी कि जो विहार पूरा साफ करती थी। मेडिटेशन सेंटर था, उसको वो साफ करती थी, करवा के लेती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि आम्रपाली जिस विहार में रह रही थी, उस विहार को साफ सफाई करने के बाद में वो देखने के लिए जाती कि किस तरह से साफ सफाई हुई है करके। तो जब वो एक चैत्य था, पगोड़ा, एक अरहंत भंते का पगोड़ा आती है, तो एक अचानक से उसका पैर एक थूक पे गिर जाता है, जिस कारण उसका पैर गंदा हो जाता है। तो उसको इतना गुस्सा आता है। तो वो एक भिक्षुनी का विहार था, भिक्षुनी का विहार होने के कारण आम्रपाली के मुंह से अचानक से एक शब्द निकल जाता है कि यहाँ पे कौन वेश्या थूकी है करके। इस प्रकार की वाणी वो अपने मुंह से निकालती है। और वो जो थूक थी जिसकी थी, वो एक अरहंत भिक्षुनी की थी, जो भिक्षुनी बहुत मतलब बहुत एजेड थी। तो वो एजेड भिक्षुनी जब वो पगोड़े के पास में पूजा कर रही थी, बुद्ध की पूजा कर रही थी, बुद्ध की पूजा करते समय वो पगोड़े को ऐसे राउंड लगा रही थी, प्रदक्षिणा ले रही थी। तो उस वक्त अचानक से उस भिक्षुनी को खांसी आ जाती है, और वो एजेड होने के कारण वो समझ नहीं पाती, तो उसके मुंह से कुछ थूक जमीन पर गिर जाती है, उस पगोड़े के पास में अचानक से गिर जाती है। उसका कुछ इंटेंशन नहीं होता है कि वो वहां पे जानबूझ के थूकी नहीं होती है। तो अचानक से उसके मुंह की थूक जो है वो उस पगोड़े के पास में गिर जाती है। उस कारण जब अम्रपाली देखने के लिए जाती है, तो उसका पैर उसी थूक पे गिर जाता है। थूक पे गिरते ही जब अम्रपाली ऐसे शब्द को यूज करती है, तो वो जानती नहीं है कि वो थूक किसकी है, या फिर उसने उस भिक्षुनी के सामने जाके भी इस वर्ड का यूज नहीं किया था, इस शब्द का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन गुस्से से अचानक से उसके मुंह से निकल जाता है कि यहाँ पे कौन वेश्या थूकी है करके। तो वो इतना हेवी उसका कर्म हो जाता है, इतना अकुशल कर्म हो जाता है, और वो अकुशल कर्म एक अरहंत भिक्षुनी के साथ में हो जाता है, क्योंकि जिसकी वो थूक थी वो एक अरहंत भिक्षुनी थी, और उस थूक के लिए आम्रपाली ने वेश्या कहा था। तो इस कारण इस उसके हेवी कर्म के कारण आम्रपाली हमेशा उस बुद्ध के काल से सम्मा संबुद्ध के काल तक, जितने भी उसके जन्म हुए, हजारों साल तक, वो एक गणिका करके ही जन्म ले रही थी। एक देह विक्री करने वाली एक स्त्री के रूप में ही उसका जन्म हो रहा था। इस बात को बुद्ध जानते थे, और बुद्ध ने इस बात को समझा कि ये अरहंत के साथ में किया हुआ जो हेवी कर्म है, ये अकुशल कर्म है, ये इतना बड़ा है कि इस कर्म से मुक्ति के लिए उसको सामने बुद्ध ही चाहिए थे। जब बुद्ध को वो दान देगी, तब जाके उसका वो अकुशल कर्म से, उसके अरहंत के साथ में किया गया अकुशल कर्म से वो मुक्त हो जाएगी। इसीलिए बुद्ध ने फिर आम्रपाली का भोजन दान स्वीकार किया और उसे अपने कर्म से मुक्त कर दिया कि उसने एक भिक्षुनी को गाली दी थी। तो अब हम देखो कि हम अपनी डेली लाइफ में कितनी अकुशल बातें बोलते हैं, कितनी अकुशल करते हैं। कभी इतनी बुरी बात बोल देते हैं कि किसी का चित्त बहुत दुखी हो जाता है, या फिर हमेशा असत्य वाणी का प्रयोग करके किसी को धोखा देते हैं, या फिर
बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं, हम गालियां देते हैं, हम जो काम की बातें नहीं है व्यर्थ हम बर्बर करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो एक वर्ड के लिए अगर 1000 साल तक आम्रपाली को उसके परिणाम को भुगतना पड़ा, तो अब हम जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक हमारे वाणी से कितने अकुशल करते होंगे। इस बारे में हमें सोचना है। और यही बुद्ध ने कहा है कि अगर हम हमारे शाब्दिक कर्म को जानेंगे, उसके कर्म के विपाक को जानेंगे, तो तब जाके हम हमारे निर्वाण के करीब पहुंच सकते हैं। क्योंकि यही ये 3 ऐसी बातें हैं कि जिसके कारण मनुष्य सुगति या दुगति में जाता है, निर्वाण के पास भी जाता है और निर्वाण से दूर भी हो जाता है। कौन सी 3 बातें? कि हम शारीरिक जो कर्म करते हैं, हम शाब्दिक जो कर्म करते हैं, हम मानसिक जो कर्म करते हैं, इसके कारण हम हमारे निर्वाण के दुख के मुक्ति के करीब जाते हैं या फिर दुख में रहते हैं। तो इसलिए हमें हमारे हर एक कर्म को बहुत ही बारीकाई से समझना है, उसको देखना है, बहुत ही सजगता से डेली लाइफ में हमें हमारे कर्म के ऊपर पूरा नियंत्रण रखना है। और ये नियंत्रण हम ध्यान करने के बाद ही रख सकते हैं। अदरवाइज हम जो बातें करते हैं तो हम कभी खुद को नहीं देखेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। हम कभी खुद को नहीं देख पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, इससे किसी का नुकसान हो रहा है क्या, ये कोई पाप कर्म है क्या या नहीं, ये कोई अच्छा कर्म है या पाप, ये बुरा कर्म है या भला कर्म है। इसको हम जब ही जान पाएंगे जब हम ध्यान करेंगे। इसलिए ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार शाब्दिक अकुशल कर्म के परिणाम होते हैं। इसी प्रकार शाब्दिक कुशल कर्म के भी परिणाम होते हैं। जब हम सत्य के साथ में रहते हैं, जब हम सच्चाई के मार्ग पे आरूढ़ होते हैं, तो उसके भी परिणाम हमें अच्छे ही मिलते हैं। जब हम सत्य के मार्ग पे आरूढ़ होते हैं, सत्य को अपने जीवन में परिधान करते हैं, तो धम्म अपने आप हमें सुरक्षा प्रदान करता है। पहले तो लोग बोलते हैं कि सच जो है वो बहुत कड़वा होता है। हम डेली लाइफ में, फैमिली लाइफ में, जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं तो हम सच्चाई के साथ में जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, ऐसा सबका बोलना है। लेकिन बुद्ध का मार्ग जब हम अपनाते हैं तो बुद्ध इसके अगेंस्ट में ये बोलते हैं कि सच्चन भवे साधु तरंग रसानम। कि इस दुनिया में, जैसे कि लोग बोलते हैं कि सच बहुत कड़वा होता है, तो बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में अगर सबसे चीज होगी, सबसे स्वीट अगर कोई चीज होगी तो वो सत्य है। सच्चम भवे साधु तरंग रसानन। कि सच्चाई जितना मीठा इस दुनिया में कोई नहीं है। सच्चाई में जो मिठास है वो किसी चीज में नहीं है, किसी बात में नहीं है। तो बुद्ध का जो धर्म है वो इस प्रकार जो एक नियम है, लोगों का जो नियम है, सर्वसाधारण लोगों का जो नियम है, उसके अगेंस्ट में बुद्ध का नियम जाता है। कि लोग जैसे बोलते हैं कि सब कुछ सुख के लिए है, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख ही सत्य है, सुख के कारण ये होता है, हम हमारे सुख के लिए जी रहे हैं। तो उसके ऊपर बुद्ध ने दुख का सत्य बताया कि दुख ही सत्य है। अगर हम सुख के लिए कोई काम करते हैं तो वो सुख भी एक दिन दुख में परिवर्तित हो जाएगा। जब लोग बोलते हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये सब कुछ मेरा है, तो बुद्ध ने इसके ऊपर अनंत का सिद्धांत दिया है। बुद्ध कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा खुद का शरीर भी मेरा नहीं है, तो ये सारा संसार मेरा कैसे हो सकता है? तो अपना कुछ नहीं। इसके बाद में लोगों को चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि अगर ये सुख है, अगर ये मेरा है, अगर ये मैं हूँ, तो मैं ये निरंतर इसका उपभोग करूं। तो बुद्ध कहते हैं, इसके अगेंस्ट में बुद्ध का सिद्धांत है कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदलने वाला है, मैं ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, और जो भी है वो सब कुछ बदलने वाला है। तो उसमें कोई भी स्थिरता नहीं है, कुछ भी चीज परमानेंट नहीं होती, हर चीज इम्परमानेंट है। ऐसा बुद्ध का सिद्धांत, आ, ऐसी बुद्ध की वाणी है, ऐसा बुद्ध का सिद्धांत है कि वो निसर्ग प्रकृति के साथ में चलता है, प्रकृति के नियम के साथ में चलता है। तो इस प्रकार हमें हमारे शाब्दिक कर्म को देखना है
हमारे शारीरिक कर्म को देखना है और इससे भी अधिक हमें हमारे मानसिक कर्म को देखना है। बुद्ध कहते हैं कि शाब्दिक और शारीरिक कर्म से भी अगर ऊंचा कोई कर्म है तो वो है मानसिक कर्म, सबसे बड़ा। और मानसिक कर्म में आता है कि जैसे हमारे चित्त में राग है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मोह है, तो ये हमारा मानसिक कर्म है, मानसिक अकुशल कर्म है। और मानसिक कुशल कर्म क्या है कि हमारे चित्त में मैत्री है, करुणा है, उपेक्षा है, हम मैत्री से व्यवहार कर रहे हैं, करुणा से व्यवहार कर रहे हैं, उपेक्षा के साथ में जीवन जी रहे हैं, तो ये हमारा हो गया मानसिक कुशल कर्म। और मानसिक अकुशल कर्म क्या है कि जैसे हमारे चित्त में किसी के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हम किसी के बारे में बहुत चित्त में द्वेष और ईर्ष्या को उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मानसिक अकुशल कर्म है। बुद्ध कहते हैं कि शारीरिक कर्म से भी हेवी मानसिक कर्म और शाब्दिक कर्म से भी हेवी अगर कोई कर्म है तो वो होता है मानसिक कर्म। जैसे कि शारीरिक कर्म, एक शारीरिक कर्म करने से अगर हमें 1000 साल तक उसके परिणाम भुगतने पड़ते हो, तो एक मानसिक कर्म के लिए हमें 1,00,000 साल तक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इतना हेवी मानसिक कर्म होता है। तो अभी आप सोचिए कि जब हम सोचते हैं, जब हम कोई भी चित्त में किसी भी विचार को अगर हम उत्पन्न करते हैं, तो एक विचार 1,00,000 साल तक हमें परिणाम देता है। एक थॉट, उससे भी ज्यादा अगिनत सालों तक एक थॉट परिणाम देता है। तो अगर हमें हमारे शारीरिक कर्म को कंट्रोल में लाना है, उसके ऊपर हमें नियंत्रण रखना है, हमें हमारे शाब्दिक कर्म के ऊपर नियंत्रण रखना है, तो सबसे पहले हमें हमारे मानसिक स्थिति को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन में अगर मैत्री होगी, मन में अगर करुणा होगी, मन अगर हमारा जागरूक रहेगा, तब जाके हम शील को समझ पाएंगे, तब जाके हम हमारी शारीरिक क्रियाओं को समझ पाएंगे, तब जाके हम हमारी शाब्दिक क्रियाओं को समझ पाएंगे। तो अगर मन को स्थिर करना है, अगर हमारे मन से, हमारे चित्त से अगर हमें राग द्वेष ईर्ष्या को हटाना है, अगर हमारे चित्त में राग द्वेष ईर्ष्या के अलावा अगर हमारे चित्त में हमें मैत्री और करुणा को प्रस्थापित करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए एकमेव ऐसा उपाय है, वो है ध्यान। इसीलिए ध्यान जो है वो सबसे कुशल कर्म बुद्ध ने कहा है। बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई इंसान 1000 साल तक शील को धारण करे, बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई इंसान साल तक दान करे, इंसान है जो 100 साल तक शील को धारण करे, 1000 साल दान करने से अच्छा 1000 साल दान करने से भी हेवी कुशल कर्म 100 साल तक शील धारण करने वाला इंसान होता है। और उसके आगे बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई इंसान 100 साल तक शील को धारण करे, शील का पालन करे, कंटिन्यू कंटिन्यू न उसको न तोड़ते हुए शील को धारण करे, शील का पालन करें 100 साल तक, अगर उससे भी अच्छा, उससे भी हेवी कुशल कर्म होता है कि अगर कोई इंसान 1 दिन तक ध्यान करे। 1 दिन का ध्यान 100 साल शील पालन करने से भी ज्यादा कुशल कर्म उत्पन्न करता है। 1 दिन का ध्यान 1000 साल दान करने से भी श्रेष्ठ होता है। तो कितना मतलब उससे क्या होता है कि जब हम 1 दिन ध्यान करते हैं, तो ध्यान में हमारे चित्त की गति जो है उसमें पूरी तरह से मैत्री करुणा और उपेक्षा में हम जीते हैं। और मैत्री करुणा उपेक्षा में जीने के कारण हमारे चित्त में से हम पूरी तरह से राग द्वेष ईर्ष्या को नष्ट करते हैं। जिस चित्त से राग द्वेष ईर्ष्या पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, वो इंसान कभी भी शारीरिक अकुशल कर्म नहीं कर सकता। ऐसा चित्त कभी भी शाब्दिक अकुशल कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जब जब वो शाब्दिक अकुशल कर्म करने के लिए उसका चित्त करने के ऐसी परिस्थिति जाए, उस वक्त उसका चित्त पूरी तरह से मैत्री से भरा होगा, पूरी तरह से करुणा से भरा होगा। फिर उसका चित्त अपनी शाब्दिक क्रियाओं को रोक सकेगा। जैसे कि बुद्ध का हमने उदाहरण देखा है
एक बार जब बुद्ध अपने जेतवन विहार में वास कर रहे थे, विहार में रह रहे थे, तो जब बुद्ध धम्म देशना देते थे, तो सारे राज्य की महिलाएं, सारे राज्य के पुरुष वहां आके बुद्ध की धम्म देशना सुनते थे। बुद्ध की धम्म देशना सुनने के बाद में वो इतने प्रभावित हो जाते थे कि वो संघ की बहुत सेवा करते थे और सिर्फ बुद्ध के नाम की माला जपते थे, शील को धारण करते थे। महिलाएं भी इतनी उनके अंदर श्रद्धा जाग उठती थी कि वो बुद्ध शासन के लिए, संघ के लिए, धम्म के लिए, बुद्ध के लिए बहुत दान देती थी। तो और रोज 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 बुद्ध की जहाँ पे भी धम्म देशना हो वहां पे जाके वो महिलाएं जो है वहां इकट्ठा होके धम्म को सुनती थी। तो एक ब्राह्मण था जो इस सारी चीजों से बहुत वो उसको गुस्सा आ रहा था कि कैसे उनके घर की महिलाएं कैसे बुद्ध को सुन रही हैं, बुद्ध के नाम की माला जप रही हैं, सारे रीति रिवाजों को छोड़ वो बुद्ध शासन में जा रही है। तो ऐसे इस गुस्से के कारण एक दिन एक ब्राह्मण बुद्ध के पास में चला गया, बुद्ध के पास में गया और बुद्ध को बहुत सारी गालियां देने लगा वो ब्राह्मण। तो बहुत बहुत बुरे भले शब्द बुद्ध को कहने लगे कि कैसे आप महिलाओं को यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हो, उनको संबोधित करते हो, आपके पास में कुछ तो भी जादू है, उस कारण आप सारे सम्मोहित कर रहे हो, सारे लोगों को दान इकट्ठा कर रहे हो। ऐसे वैसे बहुत बुरी तरह से बुद्ध को वो बहुत बुरी भाषा में वो बुद्ध के साथ में बहुत गुस्से के साथ में बात कर रहा था। इस वक्त बुद्ध बहुत शांति से बुद्ध ने उनकी पूरी बातों को सुन लिया और बहुत ही मुस्कुराते रहे, कुछ भी उनको एक शब्द भी जवाब नहीं दिया उस चीज के लिए। ब्राह्मण बहुत देर तक बुद्ध को बहुत बुरी भली बातें कहता गया, कहता गया, कहता गया और थक गया। थक जाने के बाद में गुस्से के साथ में वो चला गया वहां से। फिर आनंद बुद्ध से पूछने लगे कि बुद्ध भगवान, इस ब्राह्मण ने आपको इतनी बुरी भली बातें कही, संघ को इतना बुरा कहा, आपने पलट के एक भी जवाब उनको नहीं दिया, एक भी शब्द उनसे नहीं कहा। आप तो ऐसा कुछ नहीं करते जो उसने आपको बोला है, उसने आपको जितने दोष लगाए हैं वो तो आप में एक भी नहीं है, हमारे संघ में एक भी नहीं है, तो आपने इनकी सारी बातें क्यों सुन ली? तो बहुत ही मैत्री के साथ में, अनुकंपा के साथ में बुद्ध ने जवाब दिया कि आनंद, देखो, संघ का एक विनय है, एक नियम है कि हमें जो भी दान मिलता है उसका हमें स्वीकार करना चाहिए, और जो दान में अतिरिक्त मिलता है तो उसका हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे संघ का नियम है ना? तो आनंद बोलते हैं कि हाँ भंते, ऐसे हमारे संघ का विनय है, नियम है कि जो भी हमें दान में आता है तो कुछ चीजों को छोड़ के हमें सारे दान को बहुत ही मैत्री के साथ में, करुणा के साथ में उसका स्वीकार करना पड़ता है। और जो भी अतिरिक्त दान में आता है, जिसकी संघ को कोई जरूरत नहीं है, बुद्ध को कोई जरूरत नहीं है, तो उसको हम लौटा देते हैं, उसका हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो बुद्ध बोलते हैं तो फिर जो अतिरिक्त दान आता है जिसका बुद्ध धम्म संघ स्वीकार नहीं कर सकते, तो उसका क्या होता है? तो आनंद बोलते हैं कि भगवान, वो जो दान आता है जो अतिरिक्त होता है, जिसका संघ स्वीकार नहीं कर सकता, जिसने वो दान लाया है वो उसी के साथ में हम उनको लौटा देते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि देखो, अभी इस ब्राह्मण ने भी हमारे लिए इतने सारे दोष लाए थे, इतनी सारी गालियां लाई थी, इतनी ऊंची आवाज में वो हमसे बात कर रहा था, इतना हमारे लिए गुस्सा लाया था, तो इसकी संघ को कोई जरूरत है क्या? तो आनंद बोलते हैं कि नहीं भगवान, इसकी संघ को कोई जरूरत नहीं है। तो इसकी बुद्ध को कोई जरूरत है क्या? तो आनंद बोलते हैं कि नहीं भगवान, इसकी बुद्ध को भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया? बोले तो भंते, ये तो अतिरिक्त दान हो गया। तो ये अतिरिक्त दान फिर हमने तो उसको लौटा दिया, तो अभी वो दान यहाँ पे है क्या? जो उसने गालियां दी थी, जो उसका गुस्सा था, उसका उसकी जो ईर्ष्या थी मेरे लिए, उसका जो द्वेष था, तो वो अभी इस जगह पे उस ब्राह्मण के जाने के बाद में क्या आप उसको उस राग को, उस द्वेष को, उस ईर्ष्या को, आनंद, क्या आप यहाँ पे देख रहे हो? तो आनंद कहते हैं कि नहीं भगवान, और मैं आपकी अनुकंपा से, आपकी मैत्री से बहुत ही धन्य हो गया हूँ। तो ऐसी करुणा हमारे चित्त में उत्पन्न होती है कि जिस प्रकार उस ब्राह्मण ने इतनी ईर्ष्या द्वेष जो बुद्ध के लिए लाया था, वो उन्हीं के साथ में चला गया, और बुद्ध ने एक पलट के भी उसको कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके चित्त में
सारे जीवों के लिए मैत्री थी, सारे जीवों के लिए अनुकंपा थी, और इस कारण उनकी कोई भी शाब्दिक अकुशल कर्म बुद्ध से नहीं होता था। इसी प्रकार जब हम भी सांसारिक जीवन जीते हैं, अगर हमारे चित्त में मैत्री हो, हमारे चित्त में करुणा हो, हमारा चित्त ध्यान में युक्त रहे, तो तब हम हमारे शाब्दिक क्रियाओं को भी, अकुशल क्रियाओं को भी बंधन लगा सकते हैं, उसको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। और हर वाणी को बोलने से पहले, हर कर्म को करने से पहले हम थोड़ा सा भी सोचने लगेंगे। जो इंसान ध्यान करता है वो हर काम को बहुत सोच समझ के करता है, वो पूरी तरह से उस काम को जानता है, उस काम को करने के लिए कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, उस बात को वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। और जो इंसान ध्यान करता है, इस कर्म के कारण, इस कर्म से कौन से परिणाम उत्पन्न होने वाले हैं, उसको भी वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। इस कारण वो कोई भी अकुशल कर्म नहीं करता, अकुशल कर्म करने के लिए दूसरों को कभी प्रोत्साहित नहीं करता, उत्तेजित नहीं करता। इस प्रकार मानसिक अच्छे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ध्यान के कारण होते हैं। तो मानसिक अच्छे कर्म में आता है कि जैसे हम आपको धम्म सिखा रहे हैं, ये भी एक अच्छा कर्म है। अगर आप अभी धम्म सुन रहे हो, ये भी मानसिक अच्छा कर्म है। लेकिन अगर हमारे चित्त में राग द्वेष ईर्ष्या है, तो ये मानसिक बुरा कर्म हो गया। तो जो बुद्ध के पुत्र होते हैं या बुद्ध को शरण जाते हैं, जैसे कि आप भी अभी ध्यान कर रहे हो, शील को धारण कर रहे हो, तो आप बुद्ध के पुत्र हो। जो भी इंसान शील को धारण करता है, ध्यान को धारण करता है, वो बुद्ध पुत्र कहलाता है। तो अगर आज हम खुद को बुद्ध को शरण खुद को अगर हम खुद अगर बुद्ध को शरण गए हैं, तो हमारे चित्त में किसी भी प्रकार का राग द्वेष और ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसे मानसिक अच्छा कर्म बोलते हैं। इस तीन कर्मों के कारण ही हमारे, जैसे कि हमने कहा है कि इस तीन कर्म के कारण ही हम सुगति और दुगति को प्राप्त होते हैं। अगर हमें चाहिए कि हम अरहंत फल को प्राप्त करें, या फिर हम श्रोतापन्न मग्ग को प्राप्त करें या फल को प्राप्त करें, हम अनागामी मग्ग को प्राप्त करें या फल को प्राप्त करें, हम सकदागामी मग्ग को प्राप्त करें या फल को प्राप्त करें, या फिर हम अरहंत मग्ग को प्राप्त करें या फल को प्राप्त करें, तो हमें इन तीनों चीजों को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है। जो इंसान इन तीन चीजों को नियंत्रण में नहीं ला सकता, और इन तीन क्रियाओं से जो इंसान कुशल कर्म नहीं कर सकता, वो कभी भी मार्ग और फल को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए आज की जो धम्मदेशना थी, वो शारीरिक कर्म, शाब्दिक कर्म और मानसिक कर्म के ऊपर हमने देने की कोशिश की, जिस कारण आज के बाद हम जो भी कर्म करेंगे, तो उस कर्म में हम हमेशा याद रखेंगे कि हमारे चित्त से, हमारे शब्द से या हमारे शरीर से कोई भी अकुशल कर्म ना हो, और हमेशा हम कुशल कर्म पे आरूढ़ रहे, कुशल मार्ग पे आरूढ़ रहे, ताकि हम बहुत जल्दी मार्ग और फल को प्राप्त कर पाए। जैसे कि हमने कहा था कि अगर हमें बुद्ध के वाणी को सुनना है, तो हमें मार्ग फल को प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और मार्ग फल को प्राप्त करने के लिए इन तीनों चीजों को नियंत्रण में लाना ये बहुत जरूरी है। और इन तीनों चीजों को कब से नियंत्रण में ला सकते हैं, तो अभी से उसे करना है। हम ये नहीं बोल सकते कि ठीक है हम बाद में करेंगे, कुछ साल बाद करेंगे। बुद्ध कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आज भी है, हम भी बहुत सारे धर्म को सीख रहे हैं, बहुत सारे हमारा सर्चिंग शुरू है अभी, यहाँ वहाँ जाके हम धर्मों को सीख रहे हैं। और सीखते सीखते ये हमारे माइंड में चलता है कि हम ये बात को सीखे, वो ध्यान को सीखे, यहाँ जाके ध्यान सीखे, वहां जाके धम्म सीखे, ताकि हम इसका हमारे जीवन में आ, हमारे जीवन में उसको हम लाएंगे, उस धम्म को लाएंगे। तो जब हम सीखते हैं तो सिर्फ सीखते हैं, उसको हम कभी एक्सपीरियंस नहीं करते, उसकी अनुभूति नहीं लेते हैं। जैसे कि अभी हमारा ध्यान शिविर अभी 4 महीने से शुरू है,
तो इस 4 महीने में बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो बहुत ही श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में, ना ब्रेक करते हुए डेली ध्यान कर रहे हैं और उसके परिणाम भी आज वो भुगत रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो ध्यान की अच्छी स्थिति में चले गए हैं, जिन्होंने शील पे पूरा अपना जीवन जो है उसको आरूढ़ कर लिया है, उसके परिणाम भी वो भुगत रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साधक हैं कि वो ऐसे सोच रहे हैं कि अभी 1 महीने में हम पूरा ध्यान सीख लेंगे और ध्यान सीखने के बाद में जब ये शिविर खत्म हो जाएगा, तब मैं ध्यान के लिए शुरू कर देंगे घर में, ताकि जब हमें फिर वहाँ बहुत ज़्यादा वक़्त मिलेगा, आज तो सिर्फ़ हम सीख रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि जो इंसान धम्म को सीखता है, लेकिन वो धम्म को कभी पालन नहीं करता, तो वो सीखा हुआ धम्म भी उसके लिए कोई काम का नहीं है। और जो इंसान थोड़ा-सा भी अगर धम्म को सीखता है और उसको पालन करता है, तो उस पालन करने के कारण ही वो अच्छे गति को प्राप्त कर सकेगा और पालन न करने के कारण वो कभी भी अच्छे गति में नहीं जा सकता है। तो इसलिए हमें धम्म को धम्म को जानना नहीं है, धम्म को सीखना नहीं है, तो हमें धम्म का अनुभव लेना है। धम्म जो है वो अनुभव के साथ में उत्पन्न होता है। वो कभी भी सीखने की चीज़ नहीं है। हम धम्म को कभी पढ़ नहीं सकते, हम धम्म को कभी सीख नहीं सकते, लेकिन हम धम्म की सिर्फ अनुभूति कर सकते हैं। तो धम्म एक खुद में एक एक्सपीरियंस है। इसलिए आज बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध ने अपना धम्म खुद के अनुभूति के साथ में स्थापित किया है। इस कारण आज पूरे वर्ल्ड में बुद्ध का धम्म स्थापित है, जिसे कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने अपना धम्म अपने अनुभव के साथ में स्थापित किया है। वो किसी किताब में से नहीं लाया है, या उन्होंने कहीं पे वो धम्म को पढ़ा नहीं था, वो खुद का एक्सपीरियंस था और खुद के एक्सपीरियंस के कारण बुद्ध ने धम्म को स्थापित किया। इस कारण आज भी धम्म में उतनी ही सच्चाई है। आज भी हम धम्म में बुद्ध के वाणी में आज भी हम उतनी ही मैत्री देखते हैं, उतनी ही करुणा देखते हैं। जब हम बुद्ध के सूत्र को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आज भी बुद्ध ही बात कर रहे हों। आज आज भी बुद्ध ही हमें धम्म सिखा रहे हैं। इतनी पावर इस धम्म में है, क्योंकि ये धम्म एक अनुभव है। ये कोई किताब नहीं है। तो हमें भी धम्म का अनुभव लेना है। हमें धम्म सीखना नहीं है, हमें धम्म पढ़ना नहीं है, तो हमें धम्म का अनुभव लेना है। इस प्रकार हम हमारी आज की धम्म देशना जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी को कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। साधु साधु साधु। अगर किसी को कोई सवाल है आज के धम्म देशना के ऊपर, या फिर अपने ध्यान के संदर्भ में अगर कोई